पुरस्रार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज का हमारा मौज़ूए सुखन उस दुनियाए हैरत से ताल्लुक़ रखता है जिसकी गुत्थियां सुलझाते सुलझाते अक्लो खिरद खुद सरापाए हैरत हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी इस बच्चे से तारुफ के बाद इस वादिये हैरत को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे जहां से उसका ताल्लुक़ जाहिर किया जाता है। बोरिस्का बॉय अगरचे रूस के एक कस्बे में पैदा हुआ, लेकिन अपनी पैदाइश के चंद ही दिनों बाद बोलने की सलाहियत हासिल करने वाले इस बच्चे ने सबको ये तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया कि वो दर हकीकत जमीनी मखलूक नहीं बल्कि मरीख का बाशिंदा है। नाजरीन, इस अजीबो गरीब कहानी के जुजियात की तरफ बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दे। मोहतरम नाजरीन, 11 जनवरी 1996 की एक रोशन सुबह रशिया के एक कस्बे ज़ीरीनास्क में बोरिस्का नामी बच्चे की पैदाइश के साथ तलू हुई, जिसके वालिदैन तालीम याफ्ता और मुअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। वालदा के मुताबिक इस बच्चे की पैदाइश के 15 दिन बाद उसने अपनी ज़बान से जो पहला लफ्ज़ अदा किया वो बाबा का था, और 4 महीने के बाद उस बच्चे ने अपनी ज़ुबान से मुरवजा सादा अल्फाज की अदायगी शुरू कर दी। हत्ता कि मकाम हैरत यह है कि उसने 1.5 साल की उम्र में अखबारात की शह सुर्खियों को पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर मजीद 6 महीने बाद वो तस्वीर बनाने का इल्म भी बगैर किसी उस्ताद के हासिल कर चुका था। 2 साल की उम्र में जब उसे किंडरगार्टन स्कूल भेजा गया तो उसके असातिज़ा उसकी गैर मामूली कुव्वत हाफ़िज़ा और दीगर सलाहियतों को देखते हुए बोरिस्का को एक गैर मामूली बच्चा तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके थे। उसकी वालदा का कहना है कि बसा औकात वो आलती पालती मार कर हमारे साथ गुफ्तगू शुरू करता और हमें निज़ाम शमसी, दीगर इंसानी तहजीबों और बिलखसूस मरीख के बारे में अनहोनी मालूमात देता। एक दफ़ा उसने ये दावा भी किया कि वो खुद मरीख का रिहायशी रह चुका है और अब वो स्यारा जिंदगी के काबिल नहीं रहा। उसका कहना है कि एक मोहलिक तबाही के बाद वहां पर जिंदगी का खात्मा हो चुका है और अब मरीखी लोग अंडरग्राउंड शहरों में जिंदगी बसर करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इन हैरत अंगेज बातों को सुनने के बाद जब उसके वालिदैन उसे माहिर नफ्सियात के पास लेकर गए तो उसके साथ दौरान गुफ्तगू बोरिस्का का ये दावा था कि वो मरीख से जमीन पर मखसूस किस्म की रिसर्च करने के लिए आया था, और ये भी बताया कि मैंने अपने जहाज को खुद उड़ाया। उसने लेमोरिया तहजीब के खात्मे का जिक्र यूं किया जैसे ये उसके सामने होने वाला कल का वाकया हो, और कहा कि लेमोरियन के खात्मे की असल वजह यह थी कि ना सिर्फ उनकी तरक्की का सफर रुक गया था बल्कि उन्होंने फसाद बर्पा करते हुए मुआशरती जिंदगी को गैर मुतवाज़िन कर दिया था। एक दफा उसकी माँ ने उसे एक किताब हुम वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ला कर दी तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी माँ का कहना है कि उसने मेरे सामने कई घंटे तक लेमोरियन तहजीब पर लेक्चर दिया और बताया कि ये लोग 70,000 साल पहले इस दुनिया में आबाद थे और उनके कद 25 से 30 फुट तक बुलंद हुआ करते थे। उसकी माँ ने पूछा कि तुम ये कैसे कह सकते हो, तो उसने जवाब दिया कि ये मुझे याद है, मुझे किसी ने बताया नहीं और मैंने उन्हें देखा है। उसने एक और किताब इन सर्च ऑफ द सिटी ऑफ गॉड्स का मुतालिया किया और बहुत देर तक कदीम अहराम और मज़ारात की तस्वीरें देखने के बाद कहा कि लोग कदीम अलूम से वाकिफ नहीं हैं, हालांकि उनका इल्म या उनकी तारीख उन्हीं के नीचे दफन है जो कि अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। वो कहता है कि इंसानी जिंदगी उस वक्त तब्दील हो जाएगी जब शेर का चेहरा रखने वाले इंसान का मुजस्मा अपने राज उगल देगा, और साथ ही उसने कहा कि मैं इसके हकीकी वक्त के बारे में कोई पेशनगोई करने से कासिर हूँ। लड़के का दावा था कि मुझे मौत का कोई खौफ नहीं क्योंकि हम लाफानी लोग हैं। इससे पहले मरीख पर बहुत बड़ी तबाही आ चुकी है, लेकिन हम फिर भी जिंदा हैं और हमारे और अहले जमीन के दरमियान एक बहुत बड़ी एटमी जंग होगी जिसमें बहुत ही कम लोग जिंदा बाकी रह सकेंगे। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन नफ्सियात की टीम के आरा के मुताबिक बज़ाहिर ये एक नॉर्मल दिमाग का हामिल था, लेकिन उसकी मुस्तकबिल बीनी के दावे जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकते को देखते हुए हम ये सोचने पर जरूर मजबूर हैं कि अगरचे मेडिकल साइंस की रोशनी में हम उसे पागल करार नहीं दे सकते, मगर हम उसकी गुफ्तगू के बाद उसे सही दिमाग भी करार नहीं दे सकते।
دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔